वेलकम बैक टू यू ऑल। हम लोगों को मुस्लिम विधि शुरू करना है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मुस्लिम विधि जो सेंट्रलाइज्ड है, यानी मुस्लिम विधि का जो केंद्र बिंदु है वो मुस्लिम धर्म है। और मुस्लिम धर्म एक्चुअली, ये तो बोलचाल की भाषा है, अभी हम देखेंगे कि मुसलमान या मुस्लिम कैसे ओरिजिनेट हुआ। मुस्लिम विधि इस्लाम धर्म पर आधारित है। तो इसका मतलब यह है कि हमको जितने भी सिद्धांतों को मुस्लिम विधि के अंतर्गत पढ़ना है वो सब इस्लामिक रिलीजन से कंट्रोल होंगे, यानी इस्लाम धर्म से वो सारे सिद्धांत नियंत्रित होंगे। अब चूंकि इन कंपैरिजन टू हिंदू लॉ, इसमें मैं हिंदू लॉ से ही बार बार बात इसलिए करूंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ ही है। पारसी, यहूदी या ईसाई रिलीजन नहीं है, तो उनमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हिंदू में हम कंपेयर अगर करके चलेंगे तो अभी हमको कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। अब हमको ये मालूम है कि पूरे हिंदुओं से संबंधित जो वैयक्तिक विधि है, वैयक्तिक विधि का मतलब वह क्षेत्र या वो एरिया जो किसी भी व्यक्ति के पर्सनल मामलों से संबंधित होता है, जैसे उसका विवाह, उसका उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, जनकता, विवाह विच्छेद इत्यादि। तो उसके लिए हमने देखा कि एक फुल कोडिफिकेशन हमारे पास है, जनकता के संदर्भ में भी, दत्तक ग्रहण के संबंध में भी, विवाह, विवाह विच्छेद, विवाह से संबंधित जो उपचार हैं, उत्तराधिकार से संबंधित जो नियम है, उनके लिए हमारे पास कोडिफिकेशन है। लेकिन जब हम मुस्लिम लॉ की तरफ देखते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो मुसलमान हैं, अब अभी हमको ये नहीं मालूम है कि मुसलमान कौन है, और जैसा कि आपने पूरे हिंदू विधि में देखा है कि वहाँ पर ये लिस्टिंग किया गया है कि हिंदू कौन है या ये हिंदू लॉ किस पर लागू होता है, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में, सक्सेशन एक्ट की, हिंदू विवाह अधिनियम की, इत्यादि इत्यादि। तो उसमें हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था जिस्ट के रूप में कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का निवासी हो और वो मुसलमान, पारसी, यहूदी या ईसाई ना हो, वो हिंदू होगा या ये विधि उन पर लागू होगी। तो उस अर्थ को अगर हम यहाँ मुसलमान के अर्थ में प्रयोग करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का निवासी हो और हिंदू ना हो वो मुसलमान होगा, अगर वो पारसी, यहूदी या ईसाई नहीं है तो। अपने समझने के लिए तो ये व्यक्ति जो मुसलमान है, ये तो हमने टेक्निकल अर्थ इसका तय किया है और ये अर्थ हमने हिंदू लॉ से निकाला है, हिंदू लॉ से कंपेयर करके तय किया है। लेकिन इस्लाम में या मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कौन मुसलमान होगा ये अभी हमको नहीं मालूम है, ना हमने अभी इसे तय किया है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये देखा था, हिंदू विधि के स्रोत जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि हिंदू विधि का जो प्राइमरी स्रोत है वो श्रुतियाँ थी, जिसमें वेद और वेदांग थे। फिर उन श्रुतियों को एक्सप्लेन करने के लिए धर्म ग्रंथ लिखे गए जिनको स्मृतियाँ कहा गया, और वो 2 पार्ट में बांटे गए, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, जो पद्य में और गद्य में थे। फिर जब उनसे भी बात नहीं बनी, यानी वो भी क्लिष्ट थे, स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं था, तो इन नियमों को जो कि श्रुति और उसके पश्चात स्मृति में एक्सप्लेन किए गए थे, फिर स्थानीय प्रथाओं, स्थानीय लोकाचारों, स्थानीय रीति रिवाजों के आधार पर उन पर टीकाएं लिखी गई, यानी एक्सप्लेनेटरीज लिखी गई, उनकी व्याख्याएं लिखी गई और निबंध लिखे गए, जिसमें कई निबंध थे, नाम भी हमने देखे थे।
और मुख्य रूप से तब जो डिवाइडेशन हुआ वो दायभाग और मिताक्षरा में हुआ, जिसको जीमूतवाहन और विज्ञानेश्वर ने लिखा था। और पूरा हिंदू लॉ या पूरी हिंदू विधि उन्हीं की टीका पर आधारित हुआ करती थी वर्तमान अधिनियमों के पारित होने के पहले। लेकिन जब वर्तमान अधिनियम पारित हो गए तब अध्यारोही प्रभाव हमने इन अधिनियमों का देखा। धारा 4 में लिखा गया था कंसर्निंग एक्ट्स के कि इन अधिनियमों के पारित होने के पहले जो भी शास्त्र, वाक्य, विधि, नियम, उपविधि, प्रथाएं इत्यादि थी वो सब उस मात्रा तक प्रभाव शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक वे इन अधिनियमों से असंगत हैं। और वेदों को देववाणी माना गया। हमने देखा है, आप जानते भी होंगे कि देवताओं के मुख से ऋषियों को बताया गया, उन सिद्धांतों को वेदों में संकलित किया गया, ऋषियों ने उसे अपने शिष्यों को बताया, तो उनको धर्मसूत्रों में लिखा गया, धर्मशास्त्रों में लिखा गया और फिर उनकी टीकाएं लिखी गई जूरिस्ट के द्वारा, प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा, और फलस्वरूप हिंदू विधि का एक शेप बना। यानी मुख्य रूप से अगर हम एक लाइन में निष्कर्ष निकालना चाहें तो जो हिंदू विधि, पूरी हिंदू विधि थी, प्राचीन हिंदू विधि, क्योंकि अब तो लेजिस्लेट होकर के वर्तमान स्वरूप में है, हालांकि कुछ फंडामेंटल्स का उसके हनन नहीं किया गया है, प्रतिषिद्ध नातेदारी, सपिंडा नातेदारी, उत्तराधिकार के सिद्धांत आपने देखा है, सैदाई संपत्ति, पवित्र ऋण, कर्ता का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत इत्यादि इत्यादि। उसका स्रोत दैवीय विधि था, यानी उस ईश्वर के मुख से निकली हुई वाणी थी जिसको कंपाइल किया गया। चूंकि जो हिंदू धर्म है वो बहुदेववाद पर विश्वास रखता है, यानी वहां पर एक देवता नहीं है, एक ब्रह्म नहीं है, वहां बहुत सारे ब्रह्म हैं। ब्रह्म मत का तात्पर्य है वो सर्वभौम सत्ता जो कंट्रोल करती है सभी हिंदुओं को। तो इसलिए वहाँ पर जो आचार व्यवहार थे, जो रूढ़ियाँ थी, वो थोड़ा सा चेंज हुई और पूजा पद्धतियाँ चेंज हुई। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब हिंदू धर्म को या हिंदू कौन है इनको डिफाइन करने की बात आई तब एक लिस्टिंग की गई है सेक्शंस में, क्योंकि एग्जैक्टली हिंदू कौन होगा ये तय नहीं किया जा सकता था। तो आर्य समाजी भी है उसमें, ब्रह्म समाजी भी है, सिख धर्म वाला भी है, जैन धर्म वाला भी है, बौद्ध धर्म वाला भी है। हिंदू धर्म के जो नहीं मानने वाले हैं ये सारे व्यक्ति वो भी हिंदू माने जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि बातें। ये हिंदू लॉ वाली बात मैंने इसलिए आपको बताई कि ठीक इसी प्रकार का कंसेप्ट मुस्लिम विधि में भी है। यानी मुस्लिम विधि का जो उत्पत्ति है वो इस्लाम धर्म से होती है और इस्लाम धर्म का की उत्पत्ति का श्रेय पैगंबर मोहम्मद को जाता है, प्रोफेट मोहम्मद जिन्हें आप कह सकते हैं। और इस्लाम की उत्पत्ति का जो क्षेत्रीय केंद्रबिंदु था वो अरब क्षेत्र था, यानी रेड सी, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो रेड सी और गल्फ ऑफ पर्शिया या फारस की खाड़ी के बीच का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से ये वो क्षेत्र था जिसको अरब रीजन कहा जाता था। और यही इस्लाम के उत्पत्ति का केंद्र बिंदु बना, आज भी है। हालांकि विस्तार इस्लाम का पूरे विश्व में है, भारत में ही है, आप जानते हैं 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान भाई रहते हैं हमारे यहाँ, निवासी हैं भारत के। तो मुस्लिम जो विधि है वो कनेक्टेड है इस्लाम से, और इस्लाम धर्म कनेक्टेड है पैगंबर मोहम्मद साहब से। और मोहम्मद साहब ने जिस नए धर्म की या जो नया सेक्ट चलाया वो इस्लाम कहा उन्होंने, और उस इस्लाम के मानने वाले व्यक्तियों को मुसलमान कहा गया। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे होता है। हम सभी सारे सिद्धांतों पर बात करेंगे, चाहे वो शरीयत हो चाहे वो बाकी सब हो। सिर्फ आप अभी, मैं चाहता हूं आज आप बिल्कुल ध्यान से पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट समझें कैसे ओरिजिनेट हो रहा है ये। तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखिए लिखूं आपको समझाने के लिए, मुस्लिम विधि में लिखूं तो मुस्लिम विधि जो है
ये ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान हो उस पर लागू होती है, लागू होने वाली विधि। तो इसकी जो टेक्निकल डिफिनीशन है वो तो हमने हिंदू विधि से कंपेयर करके हम देख सकते हैं, या अन्य विधियों से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। वो उस टेक्निकलिटी पे हमको नहीं जाना है। अभी हमको इस मुसलमान का अर्थ समझना है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं मुसलमान, तो इसका तात्पर्य है, इट मीन्स दैट मुसल्लम, मुसल्लम हो ईमान जिसका, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका ईमान मुसल्लम हो उसे हम मुसलमान कहते हैं। ये मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो मीनिंग है वो उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब यहां पर मुसल्लम का क्या मतलब होगा और दूसरा ईमान का क्या मतलब होगा? तो देखिए, जो मुसल्लम है उसका तात्पर्य है, और जो ईमान है ये मुसल्लम और ईमान ये दोनों इस्लाम से कनेक्टेड है, इस्लाम से कनेक्टेड है। और इसके अर्थ को समझने के लिए, यानी कि मुसल्लम के अर्थ को समझने के लिए और ईमान के अर्थ को समझने के लिए हमको इस्लाम का अर्थ समझना होगा। यानी इसके नीचे मैं लिख सकता हूं इस्लाम, तब हम समझ जाएंगे कि मुसलमान का क्या अर्थ है। तो अब देखिए, मुसलमान का तात्पर्य है मुसल्लम हो ईमान जिसका, और मुसल्लम किसका ईमान माना जाएगा? जो इस्लाम में आस्था रखता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता हो उसका ईमान मुसल्लम माना जाएगा, और उस व्यक्ति पर लागू होने वाली विधि को मुस्लिम विधि कहा जाएगा या मुसलमानों से संबंधित विधि कहा जाएगा। तो इसके लिए हमको इस्लाम का अर्थ जानना जरूरी हो जाता है कि इस्लाम का क्या अर्थ है। और अगर आप इस्लाम को डिवाइड करेंगे अरबिक सेंस में, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ईमान और दूसरा एहसान। ईमान इस्लाम में जो प्रयोग किया गया है वो फेथ के लिए किया गया है, और एहसान जो प्रयोग किया गया है वो एक्सीलेंस के लिए किया गया है। अर्थात ईमान का तात्पर्य है कि समर्पण, यानी अपने आप को सरेंडर करना। और ये सरेंडर किस में होगा, यानी ये एक्सीलेंस कैसे आएगी? जबकि आपकी आचरण की उत्कृष्टता होगी, यानी आचरण की उत्कृष्टता। आचरण की उत्कृष्टता का मतलब आपका व्यवहार, आपके कृत्य बहुत अच्छे होंगे, एक्सीलेंट होंगे, तब माना जाएगा कि आप में एक्सीलेंस है या ihsan है। और ये आचरण की उत्कृष्टता किसी भी व्यक्ति में हो कैसे पाएगी? जब उसका समर्पण होगा। और ये समर्पण किसमें होगा? दो व्यक्तियों में। एक जो ईश्वर है, वो एक ही है, उसको कहा पैगंबर ने
अल्लाह, नेम ऑफ द गॉड, और दूसरा जो उसका मैसेंजर है, यानी जो उसका संदेश वाहक है, नबी कह सकते हैं आप उसको उर्दू में, नबी। और वो कौन है? पैगंबर। यानी कि इट मीन्स वाइसे वर्षा अर्थ है, देखिए इस्लाम का। पैगंबर ने जिस धर्म को स्थापित किया उसको इस्लाम कहा, इस्लाम धर्म, रिलीजन ऑफ इस्लाम। इस्लाम का अर्थ उन्होंने बताया कि एक तो ये फेथ से है और दूसरा ये एक्सीलेंस से है। फेथ का मतलब है कि आपका समर्पण होना चाहिए। समर्पण का मतलब होता है अपने आप को टोटली सरेंडर कर देना किसी व्यक्ति के प्रति, यानी जिसको कहते हैं मुरीद बना देना। पीर मुरीदी का कंसेप्ट सूफीज़ में आता है, वो इससे मिलता जुलता है। अपने आप को गुलाम बना लेना। गुलाम वो व्यक्ति होता है जो अपने मालिक की इच्छा पर ही कार्य करता है। वहाँ पर उस प्रक्रिया को या उस संबंध को समर्पित करना कहते हैं अपने आप को। हालांकि गुलाम का जो रूप आप पढ़ते हैं वो दास प्रथा के रूप में है, वो थोड़ा सा इलॉजिकल है और इस सेंस में फिट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो समर्पण है वो अपनी इच्छा से है, अपने श्रद्धा के कारण है, अपने प्रेम के कारण है। तो समर्पण आपको किसमें करना है? ईश्वर में। ईश्वर कौन है? वो सिर्फ एक है, दूसरा नहीं है। अल्लाह उसको कहा है। यानी पैगंबर ने एकेश्वरवाद की स्थापना की, एक देव की, मोनोथिज्म कहते हैं इसको फिलॉसफिकल सेंस में। और दूसरा उन्होंने कहा अल्लाह एक है और उसका जो नबी है, पैगंबर है या मैसेंजर है, वो भी एक है और वो है मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब। तो ये समर्पण की मीनिंग है। इट इज द मीनिंग ऑफ फेथ। ये फेथ होना चाहिए आपको, एक बात है। अब ये फेथ आप में आएगा कैसे? ये ऐसे नहीं आएगा, यानी आप ऐसे ही नहीं मानने लगेंगे कि खुदा एक है और उसका नबी भी एक ही है। इसके लिए आपको अपने आचरण को उत्कृष्ट बनाना होगा। अपने आचरण को आप उत्कृष्ट कैसे बनाएंगे? उन्होंने कुछ मैंडेटरी ड्यूटीज बताई हर इस्लाम धर्म के पालन करने वाले व्यक्तियों को, और वो ड्यूटीज थी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इत्यादि। हम बताऊंगा मैं कि इसका मीनिंग सबका क्या है। ये सारी मैंडेटरी ड्यूटीज थी जो कि हर व्यक्ति को करना है। जैसे एक सिंपल, बहुत छोटा सा एक उदाहरण, हर इस्लाम धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति को नमाज पढ़ना आवश्यक है। नमाज पढ़ने का तात्पर्य है उन आयतों को, उन वर्सेस को पढ़ना जो कि कुरान शरीफ में वर्णित की गई हैं। इसके बैठने का एक विशेष तरीका होता है, जिसको अगर हम हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से कहें तो वज्रासन होता है। पैर दोनों मोड़ करके इस तरह से बैठते हैं, और इसका तरीका है कि मक्का की तरफ आपको मुंह करके पढ़ना होगा, क्योंकि वहीं पर नबी रसूल ने पहली बार नमाज पढ़ी थी। और उसको हम मान करके ये करते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी होगी उनसे। वर्ल्ड में आप कहीं भी रहें, आप चांद पर भी रहें,
लेकिन आपको नमाज अगर पढ़ना होगा तो टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। उसके लिए किसी भी प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई भी सीमा नहीं है। सिर्फ आप शुद्ध होने चाहिए और एक विशेष डायरेक्शन में बैठ करके उनको पढ़ना है और अपने पाप की, अपने सिंस की क्षमा मांगनी है और ये कहना है कि आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमको सद्बुद्धि दें, ताकि हम आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। आप देखिए, हिंदू लॉ से अगर कंपेयर करें तो वहां पूजा करने का जो तरीका है या ऑफरिंग का जो तरीका है अपने ईश्वर के प्रति, उसमें 24 घंटे को 5 पार्ट में नहीं बांटा गया है कठोर रूप से। इस्लाम धर्म के व्यक्ति की शुरुआत सुबह से होकर के अर्ली, वो मानते हैं कि उस समय खुदा देने के लिए बैठता है और रात तक वो होता है। और फिर कंपैरिजन करें अगर हिंदू में तो वो उसका कुछ टाइमिंग होता है, उनका सर्टेन टाइमिंग्स हैं, वो एकदम परफेक्ट टाइमिंग नहीं है कि अगर आप नमाज के कंसेप्ट को देखें तो 24 घंटे को 5 भागों में बांटा पैगंबर ने और हर 2-2.5 से 3 घंटे बाद आपको उसको याद करना है और उसके बताए हुए सिद्धांतों को रिवाइज करना है, सिर्फ इसलिए कि वो आपके दिमाग में इस हद तक बैठ जाएं कि आप अपने रास्ते से ना भटकें। तो जितने यूरोपियन जूरिस्ट हुए हैं उन्होंने कहा पैगंबर को कि वो बहुत बड़े सोशल रिफार्मर थे, यानी समाज सुधारक भी थे। वैसे भी मोनोथिज्म या एकेश्वरवाद का जब कंसेप्ट आता है तो उसमें समाज के सुधार की संभावना बढ़ जाती है। और अभी हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें पैगंबर ने किया क्यों, यानी उन्होंने एकेश्वरवाद की ही संकल्पना क्यों रखी। और सबसे खास बात आप देखिए, पैगंबर ने जिस खुदा को कहा कि वो एक है और उसका नबी एक है, उसका कोई आकार नहीं बताया, वो कैसे वस्त्र पहनता है ये नहीं बताया, वो किस तरह दिखता है ये नहीं बताया, यहाँ तक कि पैगंबर का भी कोई स्वरूप वर्णित नहीं है, ना उनकी कोई फोटो है। रेयरेस्ट मतलब मैं अब इस पे कंट्रोवर्शियल है मामला, इसलिए इस पे नहीं कुछ कहूँगा। उस किस लिए नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उनको समाज को किसी तरह से सुधारना था। तो उन्होंने जब वो कंसेप्ट दिया कि आपको उस ईश्वर को मानना है तो उसको निराकार ब्रह्म बताया, कोई शेप नहीं है। मस्जिद में भी आप जाएंगे तो वहां पर कोई मूर्ति या कोई भी उनका फोटो या कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बैठना है, उधर मुंह करना है और सीधे उससे कनेक्ट हो जाना है, बात खत्म। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे सामाजिक विज्ञानी हैं, उन्होंने ये मुस्लिम धर्म के प्रसार का बहुत बड़ा कारण बताया है कि मुस्लिम धर्म की जो सहजता थी, यानी कर्मकांडों से जो मुक्त किया पैगंबर ने, वो मुस्लिम धर्म की ग्राह्यता का एक बड़ा कारण बनी पूरे विश्व में। क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई भी कर्मकांड नहीं है, किसी पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप हैं, आपका नबी है बीच में और सबसे ऊपर खुदा है, 3 व्यक्ति। आप बैठे, आपने आंख बंद किया, अपनी बात कहना चाहिए, वो कनेक्टिविटी होगी। उसके लिए किसी भी ऑफरिंग की जरूरत नहीं है। अगरबत्ती वगैरह तो हम सम्मान में जला लेते हैं, वैसे भी वहां कोई जरूरत नहीं है, ना किसी भी, न चादर की, ना प्रसाद की, किसी की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। उन्होंने कंसेप्ट दिया मैंडेटरी ड्यूटी में ज़कात। ज़कात का मतलब है कि टोटल एनुअल इनकम आपकी जितनी होगी हर इस्लाम धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति की, उसको टोटल एनुअल इनकम में से 10% दान करना होगा, गिफ्ट देना होगा। गिफ्ट देने का मतलब ये नहीं कि अपने ही फैमिली में अपनी वाइफ को कुछ गहना बनवा दिया या पुत्र को, वो नहीं, थर्ड पर्सन होना चाहिए, वो आपके परिवार का नहीं होना चाहिए। लेकिन पैगंबर का यह भी संदेश है कि अगर आपके अपने ही परिवार को खाने के लिए नहीं है तब आप ज़कात नहीं करेंगे, सबसे पहले अपने परिवार का पेट पालेंगे और उससे अगर बचता है, बचाना चाहिए आपको अपने कुछ अर्निंग में से, तो आप
जो ज़रूरतमंद हो उसकी सहायता करेंगे, चाहे जिस रूप में हो। चाहे आप विवाह कराइए, चाहे आप शिक्षा के लिए दीजिए, चाहे खाना खिलाइए, चाहे जो कीजिए, वो ओपन है। तो आप देखिए, अभी 2 ही मैंडेटरी ड्यूटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, रिफॉर्मेशन को शो करती है, बदलाव को, सुधार को शो करती है। इसका मतलब कि जो इस्लाम की उत्पत्ति किया पैगंबर ने, उसके पीछे मुख्य कारण समाज का सुधार था। पंद्रह 1570 ईस्वी में पैगंबर का जन्म हुआ और इस जन्म के पूर्व जो पूरा अरब रीजन था उसमें कबायली कल्चर था। कबायली कल्चर का मतलब कबीलाई, कबीला के रूप में, कबीले के रूप में व्यक्ति रहते थे। कबीले के रूप में व्यक्ति के रहने का मतलब है कि एक तय सोशल ऑर्डर उनके बीच में नहीं था। देयर वॉज नो सोशल ऑर्डर बिटवीन देम। एक तय सामाजिक व्यवस्था नहीं थी उनके बीच में। तो चूंकि तय सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जो सोशल डिसिप्लिन होती है वो नहीं थी। स्त्रियों को सम्मानजनक अधिकार नहीं थे, बच्चों के लिए कोई राइट्स नहीं थे। जिस व्यक्ति के पास बल होता था वो किसी भी स्त्री से संबंध बना सकता था, किसी भी स्त्री से विवाह कर सकता था। उससे जो बच्चे होते थे उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं लेता था। संपत्ति के लिए अपने भाई का, पिता का, एक परिवार में किसी का भी कत्ल कर देता था या मार देता था। उत्तराधिकार के कोई नियम नहीं थे। वसीयत तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। ये कल्चर था वहां। तो जब पैगंबर का जन्म हुआ तो इनके पिता की बहुत पहले मृत्यु हो गई और फिर माता की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि नियति को तो यही मंजूर था। तो इनका पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। तो इनका जो पालन पोषण था इनके चाचा अबू तलिब ने किया। फिर बाद में उनकी भी मृत्यु हुई। तो पैगंबर बचपन से ही फॉर वेरी अर्ली एज, फ्रॉम वेरी अर्ली एज, वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। सामान्य बच्चे जैसे खेलते कूदते थे, बदमाशी करते थे, खाने पीने की चीज के पीछे भाग रहे हैं, ये सीरियस रहते थे। तो उस जमाने में माँ बाप या जो भी गार्जियन होता था, और फिर अपने माँ बाप थे नहीं, चाचा ने पाला था। हालांकि चाचा ने भी पिता की तरह ही पालन पोषण किया। तो उस जमाने में लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। अगर आज कोई बच्चा इतना सीरियस हो जाए तो व्यक्ति समझेगा कि विकृचित है, थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाएगा। लेकिन वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। जैसे मान लीजिए हम उन बच्चों के साथ वो बाहर गए, बच्चे खेल रहे हैं, तो वो अकेले में बैठकर कुछ सोचा करते थे। अब वो क्या सोचते थे वो तो ना उन्होंने किसी को बताया, ना ये हिम्मत किसी की हुई कि पूछ ले उससे कि आप क्या सोचा करते थे। तो लेकिन ये जानकारी प्राप्त होती है, इतिहासकारों ने जो लिखा है वो प्राप्त होता है। फिर हीरा, तो फिर उसके बाद बगल में पहाड़ियां थी, वहां अभी भी पहाड़ियां हैं। वो पहाड़ी भी अभी प्रिजर्व करके रखा है सऊदी गवर्नमेंट ने। तो मक्का जब हज में जाते हैं तो उसका भी दर्शन, मतलब हज जब करने जाते हैं तो उसमें कई सारे रिचुअल्स होते हैं, उसमें से एक ये भी होता है उस स्थान पर भी जाया जाए जहां पर उनको संदेश प्राप्त हुआ था, और बहुत सारी और बातें हैं। तो जब वो थोड़े बड़े हुए, 10, 11, 12 साल, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि वो कुछ देर तक अपने घर से बाहर बिना पूछे गार्जियन के रह सकते थे, तो वो बगल में पहाड़ी थी, वहां पर चले जाते थे, वहां मेडिटेट करते थे, ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे। जब तक मर्जी हो, जब तक ध्यान लगे, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और फिर चले आते थे। ये अपना काम उनका प्रारंभ हो गया, चूंकि खुदा को कुछ और ही मंजूर था, वो उतारे ही गए थे इसलिए। और फिर लगभग मैं कंफर्म कर दूंगा, अभी 609 ईस्वी में उनको खुदा का पहला संदेश प्राप्त हुआ, वही उसको कहते हैं
और इस प्रक्रिया को इहलाम कहते हैं। इहलाम हुआ, वो वही नाजिल हुई उनके ऊपर। वही नाजिल, वही का मतलब संदेश, नाजिल होने का मतलब प्राप्त होना, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं इहलाम। अब ये प्राप्त कैसे हुआ? ये जिब्राइल के द्वारा। ये खुदा के वे दूत थे जिन्होंने खुदा का संदेश पैगंबर को बताया। थ्रू मैसेंजर खुदा ने कनेक्ट किया पैगंबर को। इसीलिए कुरान जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो थर्ड पर्सन में वर्सेस है कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, इस तरह से लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट संदेश खुदा की तरफ से पैगंबर को प्राप्त हो रहा था, तो खुदा ने उनको संदेश दिया ताकि वो जाकर के समाज को वो संदेश दे सकें कि इस तरीके से लाइफ को जिया जाए। और कुरान लगभग 6,500 संदेशों का, आयतों का कलेक्शन है, जिसमें बहुत सारे नियम हैं, विधि की भी हैं, परिवार की भी हैं, समाज की भी हैं, मोरालिटी की भी हैं। हमको तो विधि वाले से मतलब है। कहा यह भी जाता है कि जब जिब्राइल ने उनसे कहा कि मैं खुदा का संदेश लाया हूँ, इसको पढ़ो, तो पैगंबर ने कहा कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं कैसे बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ आप जो कह रहे हैं। और तब उन्होंने, जिब्राइल ने उनको अपने सीने से ऐसे लगा के छोड़ दिया। फिर कहा बोलो, वो नहीं बोल पाए, फिर लगाया, फिर नहीं बोल पाए। तीसरी बार जब लगा के छोड़ा तब फिर वो बोलने लगे और उन्होंने खुदा के संदेश को उनको बताया। तो ये उत्पत्ति है। और वहीं से जब जो वर्सेस उनको, जो डायरेक्शन खुदा के प्राप्त हुए पैगंबर को, उन्होंने समाज को बताना शुरू किया कि खुदा का ये संदेश है और आप लोग इसको मानिए। अब इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने मेडिटेशन किया हो, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, तो जब तक ये दिमाग स्थिर नहीं होगा तब तक हमारे दिमाग का मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं होता है। ये एक बात है, मतलब जो सिद्ध विज्ञान की बात है। तो पैगंबर को जो ये वही प्राप्त होते थे, ये इकट्ठे नहीं प्राप्त हुए कि आज ही सब मिल गया या परसों आओ तब मिलेगा, ये नहीं। मिला पहला वही जो भी खुदा को संदेश देना था उस समय के लिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उन्होंने जिब्राइल के माध्यम से दिया। पैगंबर को मिला, उन्होंने जाके समाज में बताया, फिर वो रह रहे थे, फिर महीना, 1.5 महीना, दूसरे दिन, जो भी, जब भी उनका मन हुआ, फिर से वो उस गुफा में गए। इसलिए नहीं कि मुझे संदेश मिलेगा, वो तो जानते भी नहीं थे कि मुझे मिलना है। वो तो जब जिब्राइल से कनेक्शन हुआ तब उनको पता लगा कि मैं चुना गया हूं और मुझे समाज को इस तरह से, इस दिशा में ले चलना है। तो ये जो वही मिलते थे, इनका एक लंबा समय पीरियड है, मतलब ये एक बार में नहीं मिले हैं, ये मिलते रहे लगातार। इवन पैगंबर के अब उनके लिए मृत्यु कहना उचित नहीं होगा, पर्दा करना, मतलब इस संसार से पर्दा किया उन्होंने, अपने आप को विड्रॉ कर लिया इस पृथ्वी से। पर्दा करने तक, यानी ना रहने तक इस पृथ्वी में, इस शरीर को छोड़ने तक उनको ये वही प्राप्त होती रही। इसीलिए मुस्लिम जो लॉ है या मुस्लिम धर्म का जो इतिहास है, देखिए धर्म और विधि दोनों यहाँ मिल गए हैं, हिंदुओं में भी मिले थे, लेकिन उनको हमने विधान के द्वारा अलग किया। मुस्लिम में अभी तक मिले हैं, चूंकि ऐसा कोडिफिकेशन कुछ हुआ नहीं है। तो अगर चाहे आप मुस्लिम धर्म का इतिहास कहें और चाहे मुस्लिम विधि का इतिहास कहें, दोनों लगभग समान है। और इसीलिए उसको कुरानिक पीरियड कहा जाता है, वो बाद में, वही प्राप्त होने के बाद, कुरान का काल, क्योंकि संकलन फिर बाद में किया गया उनको, पैगंबर ने नहीं किया था। अब हुआ क्या कि चूंकि कबायली संस्कृति थी, तो कबायली जो संस्कृति थी उसका एक दोष मूर्ति पूजा भी था, जिसको इस्लाम में बुत परस्ती कहते हैं। बुत का मतलब मूर्ति और परस्ती का मतलब पूजा करना।
बहुत सारे देवी देवता, और उसमें काफी सारे कर्मकांड भी थे। तो समाज के सुधारने में इसीलिए पैगंबर ने जब इस्लाम का स्थापना किया तो खुदा के तरफ से जो संदेश था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने देवता का या अपने ईश्वर का कोई भी रूप नहीं रखा, कोई भी कर्मकांड नहीं रखा, उसके लिए कोई भी पूजा पद्धति नहीं रखी। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये जो बुत परस्ती थी, मूर्ति पूजा थी, यही सारे दोषों का कारण थी, यही कट्टरवादिता को जन्म दे रही थी, और यही समाज में फैली हुई विसंगतियों का के मूल में थी बात। तो उन्होंने उस पॉइंट को सबसे पहले अलग किया। और अब इतिहासकारों की बात माने और वर्तमान में तो अब मैं कह नहीं सकता हूं, जो मक्का में आपने काबा शरीफ का जो एक स्ट्रक्चर देखा होगा, जो ब्लैक रंग के कवर से एक ढका रहता है, ये वो जो स्ट्रक्चर अब आप देख रहे हैं वो वर्तमान समय का स्ट्रक्चर है। वो था वहीं पर, लेकिन वो कई बार टूटा और बना है। और ये माना जाता है कि पहले उसमें काफी मूर्तियां थीं कि जो, और फिर जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई तो उन सारे मूर्तियों को वहां से हटाया गया। और अब उसके अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता, इसलिए कि वहां जाने का इजाजत किसी व्यक्ति को नहीं है। और उसकी चाबी भी एक विशिष्ट परिवार है वहां पर, वो सऊदी क्राउन प्रिंस के पास भी नहीं रहती, ना सऊदी गवर्नमेंट के पास रहती है, एक विशिष्ट परिवार है। पैगंबर ने जिस परिवार के पूर्वजों को कहा था कि ये चाबी उसका तुम्हारे पास रहेगा, उसी के पास आज तक रहती है। और जब भी वो खुलना होता है, कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति आता है तो वहां दर्शन के लिए ले जाते हैं उसको, तो वो जानता है, या वो वहां का जो चीफ प्रीस्ट है वो जानता है कि इसके अंदर क्या है। वो अननोन है पूरे वर्ल्ड के लिए कि उसके अंदर क्या है। अब इसमें थ्योरी बहुत है, बहुत लोग वीडियो भी पोस्ट करते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि काबा के अंदर ये है वो है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि जब देखा नहीं अपनी आंख से तो हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर यही है। लेकिन मान्यता यही है कि अब वहां कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, जो इस्लाम के हिसाब से अब हम लोग कह रहे हैं। क्योंकि ना तो सऊदी गवर्नमेंट ने, ना वहाँ क्राउन प्रिंस ने, ना बाद में खलीफा ने, ना किसी भी ऐसे मुस्लिम लीडर ने बताया कि यहाँ ये है। तो हम ये मान के चलेंगे कि वो ओपन रूम है। लेकिन चूंकि वहाँ पर पहली बार नमाज पढ़ी गई थी, वो बहुत मुकद्दस माना जाता है। और वो माना इसलिए जाता है, अब इसमें भी एक थ्योरी है कि ठीक जहाँ पर वो काबा शरीफ है उसके ऊपर जन्नत में वहाँ पर प्रॉफिट्स आते हैं, वो अपनी एनर्जी वहाँ देते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर एनर्जी देते हैं, फिर चले जाते हैं। इसीलिए पहली बार वहाँ नमाज पढ़ा पैगंबर ने, और फिर उसी के बाद से वो इतना मुकद्दस या इतना पवित्र माना जाता है पूरे संसार में, मुस्लिमों के लिए भी और जो बायस नहीं है मुस्लिम से उनके लिए भी वो पवित्र है। तो अब जो हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो रही है वो ये हो रही है कि पैगंबर ने इस्लाम की जो स्थापना की वो समाज के रिफॉर्मेशन के लिए की। और इसीलिए विल्सन एक जूरिस्ट हैं मुस्लिम लॉ के, उनका मुस्लिम विधि पर काफ़ी रिसर्च और काम रहा है। और उनका ये व्यू है, हालांकि ये व्यू आप कोट नहीं करेंगे कहीं पर और ना इसको अफेंडेड फील करेंगे। उन्होंने कहा कि पैगंबर ने सोशल रिफॉर्मिंग का काम किया, समाज सुधार का काम किया। उन्हें जब भी कोई समस्या दिखाई पड़ती थी समाज में कि ये चीज़ हो रही है, तो वो गुफा में जाते थे, उस समस्या का हल सोचते थे और आकर के समाज से कहते थे कि खुदा का संदेश है और तुम लोग ऐसे करो। तो वो विल्सन का व्यू है, अपना व्यू है। चूंकि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमको वो व्यू भी जानना चाहिए। लेकिन इस्लाम धर्म की सारी शिक्षाओं को देखने के बाद और जिस तरह से उन्होंने चेंज किया पूरे सामाजिक पैटर्न को, उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम ये अवश्य कह सकते हैं कि समाज सुधार का कुछ रोल तो जरूर रहा है इस्लाम की उत्पत्ति और उसकी स्थापना में।
मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद की स्थापना, निराकार ब्रह्म की स्थापना, कर्मकांडो राइट्स का ना होना, लिबरल होना इत्यादि इत्यादि शो करता है। हम जब पूरा मुस्लिम लॉ इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ेंगे, विवाह पढ़ेंगे, तलाक पढ़ेंगे, संरक्षकता पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे सोशल रिफॉर्म हुआ है। मैं बताता चलूंगा, एक व्यू ये भी लेके चलेंगे कि देखिए यहाँ पर ऐसा है इसलिए ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है इसलिए ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है इसलिए ऐसा है। समाज सुधार उसके केंद्र बिंदु में हमको नजर आएगा। एक छोटी सी बात मैं बताता हूं आपको, अभी तलाक पे जा नहीं रहे हैं, ये समझाने के लिए कि समाज सुधार था या नहीं। ये सारे प्रश्नों का हम जवाब देंगे। जीवन काल कितना था, विवाह क्या हुआ, पिता माता कौन थे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन पैगंबर के बारे में देखेंगे। 60-62 साल ऑन एवरेज आप मान सकते हैं, एग्जैक्टली मैं बता दूंगा। तलाक, पैगंबर ने तलाक को मान्य किया, उनकी सुन्नत भी है, हदीसें भी हैं, कुरानिक डायरेक्शन भी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, उनका आचरण था, कोट है उनका, फैजी ने लिखा है अपनी मोहम्मदन लॉ में कि इस संसार में सबसे घृणित वस्तु जो है वो तलाक है। इसका मतलब है, तो अब देखिए, एक तरफ तो तलाक को अलाउ किया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि तलाक सबसे घृणित वस्तु है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि आखिर पैगंबर ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हमको सुन्नत प्राप्त होती है, हदीसें मिलती हैं, या डायरेक्शन है कुरानिक वर्सेस का। तो जब हम लॉजिक लगाते हैं तो हमको समझ में ये आता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ या किसी भी पत्नी का अपने पति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन ना जिया जा सके, या वो वैवाहिक कर्तव्यों की पूर्ति करने में साथ साथ असफल हो रहे हों, एक दूसरे को सम्मान और गरिमा के साथ पति और पत्नी के रूप में स्वीकार न कर सकते हों, तो वे अलग हो जाएं। वे अलग हो जाएं। और आप देख लीजिए, ये जो निष्कर्ष हमने निकाला है तलाक के संबंध में, इसके पीछे सोशल रिफॉर्मिंग का, समाज के वेलफेयर का एक कंसेप्ट है। अब मुस्लिम लॉ जिस तरह से हम पढ़ेंगे और जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी, हम देखेंगे कि जब हम किसी विधि को जानते नहीं हैं तो उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमको मालूम रहती हैं, जैसे मुस्लिम विधि के बारे में। और यही कारण है कि उनके बारे में अच्छी टीकाएं, अच्छी एक्सप्लेनेटरीज, अच्छी बुक्स लिखी जानी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन चूंकि इस्लाम की स्थापना ही थोड़ा सा हर चीज़ को पर्दे में रखकर हुई है, चूंकि इतना कठोर नियम अगर ना बनाया जाता तो कबायली संस्कृति चेंज ही ना हो पाती, पैगंबर ने किया उसको, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का स्कोप यहाँ कम मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है। कियास, इज्मा, इक्विटी, इश्तिदलाल, इश्तिहसन, ये सब कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, ये इक्विटी पर बेस्ड कंसेप्ट हैं, लॉजिकल कंक्लूजन निकालने के कंसेप्ट हैं, जिसको मान्य किया है मुस्लिम विधिवेत्ताओं ने, खलीफाज ने, इवन खलीफाओं ने। और आप देखेंगे कि इसके केंद्र में सोशल रिफॉर्मर। तो जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये बताना चाहता था कि चूंकि आप में से बहुत सारे लोगों को मुस्लिम लॉ एक्चुअली क्या है वो तो आपको मालूम है, जैसे आपको ये तो मालूम है तलाक दे देता है पति, लेकिन वो क्यों देता है ये नहीं मालूम है आपको, या क्यों इतना ऐसे बनाया पैगंबर ने ये आपको नहीं मालूम है। और इसीलिए हमारी भ्रांति रहती है कि वो गलत है या खराब है।
तो जब तक हम किसी धर्म के बारे में या किसी विधि के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में पूर्ण रूप से जान न लें, तब तक हमको राय नहीं बनाना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि जब मुस्लिम लॉ हम लोग पढ़ लेंगे तो आपका व्यू चेंज होगा। जैसे इसी तलाक की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो बेसिक तलाक के फॉर्म्स हैं वो दो हैं, एक तलाकुल सुन्नत और दूसरा तलाकुल बिद्दत। और तलाकुल बिद्दत को तलाकुल बिदाई भी कहा जाता है। वो पैगंबर के द्वारा स्वयं निंदनीय था, चूंकि उसमें रिकंसिलिएशन का कोई स्कोप नहीं होता। जैसे आपने तलाक कहा, संबंध खत्म, पैगंबर ने उसको डिस्करेज किया है, बाद में खलीफाओं ने डिस्करेज किया है, मुस्लिम जुरिस्ट ने उसको डिस्करेज किया कि नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, उनको वो टूल मिल गया, एक तरीका मिल गया, उमैयद शासकों द्वारा इसको अप्लाई कराया गया। और अभी आप जानते हैं कि वर्तमान निर्णय सुप्रीम कोर्ट का रहा जिसमें उन्होंने तलाकुल बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया, अगेंस्ट डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी और पर्सनल लिबर्टी महिला के खिलाफ माना गया। वो भी देखेंगे। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक पक्षीय रूप से हमने अभी तक मुस्लिम विधि को पढ़ा है या जाना है, इसलिए हमारे मन में भ्रांतियाँ हैं। उन भ्रांतियों को आपको दूर करना है, तभी आप एक्चुअल फिलॉसफी और लॉ समझ पाएंगे। तो अब कंक्लूड करते हुए आज के लेक्चर को अगर मैं आऊँ इस चार्ट पर जो कि हम पहले से बना रहे थे, अगर मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँ चार्ट फिर से एक बार ले आएँ जो हम बना रहे हैं। देखिए, इसमें हमने इस्लाम लिखा है। इस्लाम को दो पार्ट में बांटा है, एक ईमान में जिसको फेथ कहा है और दूसरा एहसान जिसको एक्सीलेंस कहा है। समर्पण है इसका तात्पर्य, और समर्पण एक ईश्वर में होना है जिसे अल्लाह कहा गया है, और एक ही नबी में होना है जिसको पैगंबर कहा गया है, पैगंबर मोहम्मद साहब। ये समर्पण आपका तब हो पाएगा जब आचरण की उत्कृष्टता होगी, एक्सीलेंस ऑफ कंडक्ट होगा। एक्सीलेंस ऑफ कंडक्ट के लिए कुछ मैंडेटरी ड्यूटीज़ बताई गई हैं, कुछ कर्तव्य बताए गए हैं जो कि पालन करने हर मुसलमान को आवश्यक हैं, रोज़ा, ज़कात, हज, नमाज इत्यादि। और अब देखिए आप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुसल्लम, ईमान वाला व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका ईमान, अब यहाँ पर ईमान फेथ के लिए नहीं है, यहाँ ईमान कैरेक्टर के लिए है। मुसल्लम, पॉयस, पवित्र हो। ऐसा व्यक्ति जिसका ईमान पवित्र हो वो मुसलमान माना जाएगा, और ईमान जिसका पवित्र हो वो ऐसा व्यक्ति होगा जो विश्वास रखता है कि खुदा एक है और उसका नबी भी एक है। खुदा यानी अल्लाह जो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, और इस पृथ्वी पर जो सर्वशक्तिमान है उसका स्वरूप है पैगंबर मोहम्मद साहब। और इस कंसेप्ट को, यानी इसके भी नीचे अगर मैं चला जाऊं, इस कंसेप्ट को तौहीद कहते हैं। TAUHEED, तौहीद। तौहीद का मतलब है उस आस्था में विश्वास रखना जो आस्था ये बताती है कि अल्लाह एक है और उसके पैगंबर भी एक हैं। और ये जो तौहीद है
ये वाहिद और अहद इससे मिलकर बना है। अरबिक में वाहिद का तात्पर्य होता है वन और अहद का मतलब है यूनिक, और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो वही कंक्लूजन हमारे सामने आएगा कि ऐसा सत्ता या ऐसी शक्ति जो एक है और यूनिक है, यानी उसके जैसा ना दूसरा था, ना दूसरा है और ना दूसरा होगा। इसका मतलब है वह व्यक्ति जो तौहीद में विश्वास रखता है उसे मुसलमान कहते हैं, क्योंकि उसका ईमान मुसल्लम माना जाता है। और ये ईमान मुसल्लम कैसे होगा? जब वो इस्लाम में आस्था रखेगा। इस्लाम में आस्था रखने का मतलब खुदा में समर्पण करना होगा। खुदा में समर्पण कैसे होगा? जब आचरण की उत्कृष्टता हो जाएगी। आचरण की उत्कृष्टता कैसे होगी? जबकि हम खुदा के बनाए हुए या बताए गए रास्ते पर चलेंगे। वो रास्ता क्या है? मैंडेटरी ड्यूटीज़ दी गई हैं, सुन्नतें हैं, हदीसें हैं, इज़्मा है, कियास है और खुद कुरान शरीफ है, जिसमें जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर को डायरेक्ट संदेश खुदा का प्राप्त हुआ। आज यहीं समाप्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको मुसलमान का अर्थ, मुसलमान की विशेषता, इस्लाम की उत्पत्ति का कारण और इस्लाम की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार था, यानी पैगंबर, नबी रसूल, उनके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कल से हम लोग इसी बात को लिखते हुए और मुस्लिम लॉ की, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है कृष्ण गोपाल ने, उत्पत्ति पहले लिखेंगे, उसके बाद मुस्लिम लॉ के स्रोतों पर चर्चा किया जाएगा, लिखा जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा। हाँ लिखा है इन्होंने, ये अरबिक में यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल उल्लाह। जिब्राइल जो है, जिब्रील भी उसको कहते हैं, जिब्राइल उर्दू में और जिब्रील इंग्लिश में, सॉरी अरबिक में, और इंग्लिश में गैब्रियल कहते हैं। और ये अल्लाह के दूत थे और जिन्होंने संदेश दिया। कल बता देंगे शिवांगी, ये मेरा आप लोगों से वादा, कल मैगजीन में बता दूंगा। मुझे टाइम नहीं मिल पाया, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन कल मैं ये वादा करता हूँ सबसे पहले आकर के आपको पहले मीटिंग में ही मैं मैगजीन करंट अफेयर की आपको बता दूंगा। और तब तक जो हमको आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, इंग्लिश में मिलेगी वो, और उसका हिंदी वर्जन भी आपको मिल रहा होगा, उसको आप बेस बना सकते हैं। उसके अलावा एक मैगजीन और ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, हालांकि वो पर्याप्त है। ठीक है, अब यहीं समाप्त करते हैं।